ये अनबॉक्सिंग में Xbox 360 4GB वर्जन की बना रहा हूँ। और मेरा अपना ख्याल था कि जितनी मुझे चेकिंग करके ये ख़रीदना पड़ा है तो एक वीडियो होनी चाहिए उर्दू लैंग्वेज में, ताकि लोगों को पता चले कि एक नया Xbox लेते हुए क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो सबसे पहले Xbox देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये वाला Xbox जो है ये दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में स्पेशल एडिशन था। 2011 की शॉपिंग फेस्टिवल में लॉन्च हुआ था। लेटेस्ट Xbox यही है। इसकी मैन्युफैक्चर डेट सारी जो हैं अप्रैल 2011 के बाद की हैं, तो ये सारे नए बॉक्स यही हैं। दूसरा ये कि ये UK वर्जन पैल वर्जन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीरियल नंबर मैं डालूँ, आप देख सकते हैं यहाँ आगे आके कि ये देखें, ये लिखा हुआ है इस पर Xbox, ठीक है ना। Xbox लिखा हुआ है कि ये इन रीजन्स के लिए, इंग्लैंड, फ्रांस, जो पहले एरियाज़ होते हैं, यूरोप और उसके लिए। तो अच्छा, जब सिंपल पहले बॉक्स में देख लेते हैं। जो ये नया UK वर्जन बॉक्स आया है उसमें 4GB जिसकी होती है ऊपर लिखा होता है। आपने बहुत सारे बॉक्स देखे होंगे जिनमें यहाँ लिखा होता है, मगर ये 4GB इसमें ऊपर है नए वाले बॉक्स में। और ये जो है इसकी इन्फोज है कि कितने उम्र के बच्चे खेल सकते हैं। एंड ये US के रेटिंग्स है। ये बताया है कनेक्ट रेडी, मीन्स के कनेक्ट इसमें डायरेक्ट लग सकता है। इसमें अगर डॉक्टर की ज़रूरत, चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होगी। साइड पे ये बाकी चीज़ें लिखी हुई। अगर आप 4GB वाला लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कि इसके अंदर मैट फिनिश होगा, 4GB की हार्ड ड्राइव होगी, रिमोट कंट्रोल होगा, USB केबल होगी, Xbox लाइव का वो होगा और वाईफाई होगा। अगर आप 2GB लेते हैं तो उसमें इतनी बड़ी GB होगी कि यानी सी ग्लॉसी फिनिश होगी। ये चमकदार होगा, मैट होता है कि बिल्कुल चमकीला नहीं होता, और ग्लॉसी मतलब चमकीला होता है। 250GB मीन्स कि इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव है, मगर आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वही सारी चीज़ें उसमें भी होंगी। और जो कनेक्ट बंडल होता है उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, साथ कनेक्ट बंडल भी होगा, और 4GB के साथ ही आता है। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह में लिखा हुआ है एसेसरीज़ कौन सी हैं। ये कनेक्ट है इसका, जो अलग से भी मिलता है। ये हार्ड ड्राइव है, अलग से ख़रीद सकते हैं, वरना ये इसके कवर भी आते हैं। 800-1000 रुपये का कवर होता है। इसके अंदर आप पुरानी हार्ड ड्राइव डाल के लगा सकते हैं। और ये इसका जो एक्स्ट्रा कंट्रोल आपने ऑलरेडी एक आता है, तो कम से कम 2 तो हर एक को चाहिए होते हैं। पीछे कोई ख़ास बात नहीं है, पूरी फैमिली बैठी खेल रही है। तो माँ बाप तो नहीं लगता है, कम से कम ये अगर ये माँ बाप मियाँ बीवी हैं तो इनका बेटा नहीं लगता, वट एवर। और यहाँ भी कनेक्ट के साथ खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये जो कनेक्ट के साथ गेम फ्री आती है वो है। तो हेलो रीच का इश्तिहार यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ये Xbox से कनेक्ट करना है, फेसबुक वगैरह, मगर कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हैक हुआ हुआ है। आपने हैक करना है तो ये मसला ही होगा। बाकी ये लिखा हुआ है पैल वर्जन है, तो हैक की हुई गेम में तो खैर पैल उसका मसला कोई नहीं होता। मगर यहाँ के लिए इस साइड पे, बॉक्स के साइड पे फ़ोटो बनी हुई है। ऊपर एक और स्टिकर दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का लगा हुआ है। जनवरी 20 से फरवरी 20 2011 कई टाइम पीरियड था, मगर ये शॉपिंग फेस्टिवल लेट हुआ था। ये बॉक्स वहाँ पे मिलते रहे शॉपिंग फेस्टिवल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है जून जुलाई में ये शॉपिंग फेस्टिवल हुआ था, जिसको इंटरनेट सिटी में हुआ था। ये उसमें भी था, स्टिकर ही था उसमें इंटरनेट सिटी में, मगर ये जून जुलाई 2011 में हुआ था। बाकी अब चूँकि इस पर लिखा हुआ कि दुबई मॉडिफाइड है, कि दुबई में मॉडिफाई हुआ था। तो जब ये मॉडिफाई हुआ था, तो जब होके ये मॉडिफाई आया था LT 1.9 पे, तो 1.9 पे कुछ नई गेमें नहीं चलती हैं आपकी, तो ख़रीदने के बाद इसको मैंने मॉडिफाई कराया। कीमत मुझे इसकी जो है 26,000 पड़ी है, और मॉडिफिकेशन के तकरीबन 1000 रुपया मांगा था, मगर चूँकि हमने उससे ख़रीदा, उसने 800 रुपये उसके और लिए। तो सील अमूमन यहाँ पे एक प्लास्टिक का स्टिकर लगा होता है, जो कि अभी भी लगा हुआ है, और चूँकि मैंने उसको मॉडिफाई किया था तो ये सील खुली हुई है, मगर बाकी हर चीज़ की ठीक थी। तो वो मुझे उसका वो आगे नहीं हम कुछ कह सकते हैं, मगर ये LT 1.9 पे है इस वक्त। 2.0 पे हम उसको करवाएंगे उस आदमी से, जब अनबॉक्सिंग के बाद हम उसको देके आएंगे, और वो 4 घंटे 5 घंटे में उसको अपडेट कर देगा। उसके लिए सारा ये खुलेगा। अच्छा, अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। फेस पे लिखा हुआ जंप इन, मगर उसको जंप इन करने का फ़ायदा क्या है इसके अंदर, तो स्टूपिड ही बात है। शुरू में Xbox लाइव कनेक्शन के, बाकी आपने कनेक्ट कैसे करना है। अगर आप कोई दूसरा तीसरा Xbox जैसे हमारा है तो हमें की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक और मज़े की बात है, आपने कई अनबॉक्सिंग देखी होंगी जिसमें यहाँ पे प्लास्टिक का थैला नहीं होता, वो होता है ग्रे रंग का स्टायरोफोमिश टाइप का कवरिंग होती है, रैपर पेपर से कहते हैं। जो नए हैं जो मॉडल जो
इनकी मैन्युफैक्चर डेट मई 2011 के बाद की और सब प्लास्टिक में आ रहे हैं। ये कौंसल है इसका, इसको भी हम साइड पर रख देते हैं इधर। अच्छा, बॉक्स के अंदर और क्या है? 220 वोल्टेज का इसका ब्रिक, जिसे पहले हम कहा करते थे, अडेप्टर है, पावर अडेप्टर, पावर की वो ब्रिक कहते हैं। पिछली वाले से बहुत छोटा है, हल्का भी है, बहुत का वज़न कम है उसके मुकाबले में। और इसमें क्या है? अच्छा, ये ऐसी केबल है जो उसमें लगती है, ब्रिक के अंदर ही लगेगी, साथ इसके साथ लगने वाली केबल है। इस साइड पे और कुछ नहीं है। इस साइड पे ऑडियो वीडियो केबल है, बल्कि पिछली वाली ऑडियो वीडियो केबल थी वो फिर भी HDTV वाली थी, इसमें तो HDTV का ऑप्शन भी नहीं है। और सोनी वाले भी HDTV नहीं देते, HDMI केबल नहीं देते अपने प्ले स्टेशन के साथ। तो वो तो उनकी मैं बात समझता हूँ, क्योंकि मोनोपली के HDMI केबल खुद बनाते हैं सोनी वाला, तो उनको बेचने के लिए उनकी मोनोपली चलती होगी। मगर माइक्रोसॉफ्ट वालों कम से कम इसके मुकाबले में HDMI केबल देनी चाहिए। आजकल के ज़माने में HDMI के बगैर कौन चलाता है गेम। अच्छा, और एक इसके अंदर ये इंग्लैंड वालों के लिए कि अडेप्टर, ऑडियो वीडियो अडेप्टर है, हमेशा कभी यूज़ नहीं किया मैंने उसको। अच्छा, फिर बीच वाला ऐसा आता है, इसके अंदर इस तरह की पैकिंग में आप लोगों ने देखे होंगे कि ये Xbox इस तरह की पैकिंग में होता है। वो सारे वो थे जून 2005 से पहले के, 2011 से पहले के बने हैं, उसके बाद वालों पे इस तरह की पैकिंग आती है। अच्छा, ये इसका ब्लैक कंट्रोलर है जो एक साथ आता है, और इसके अलावा ये कुछ और मैनुअल्स हैं इसकी जो उसके बीच में होती हैं। ये इसकी पूरे बॉक्स में आता है। अच्छा, अब हम इस बॉक्स को हम पीछे कर देते हैं। इस केबल की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी पीछे चली जाती है। ये मैं खोल कर दिखाता हूँ। इसमें ये इसका ब्लैक रंग का कंट्रोलर है। तो डिफरेंस का जो पिछला एलीट ब्लैक, एलीट वाला से ये कि एलीट में यहाँ पे ग्रे बैंड था, ये फुल ब्लैक है। और कुछ डिफरेंट लगता है वाइट वाले से, हाथ पकड़ने में थोड़ा छोटा है या शेप चेंज की है। मगर मुझे तो वैसे, अगर मुझसे पूछे तो मुझे तो खिलौना ही लग रहा था, ज़्यादा खिलौने की तरह लगने लगा। एक और ख़ास बात ये कि 4 GB वाले डब्बे में, हाँ, साथ इन्होंने ड्यूरासेल की 2 बैटरियाँ भी देते हैं, जो 4 घंटे चलने के बाद हमेशा के लिए कूड़े में फेंकनी होती है। बेहतरीन है, चार्जिंग पैक ले लो उसके लिए, या फिर रिचार्जेबल बैटरीज ले लो। ऑडियो केबल्स इन्हें तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है। अडॉप्टर में दिखा दूँ, थोड़ा छोटा जो हो गया है। तो नई चीज़ें ये हैं कि एक तो उसका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा साइज़ कर दिया उन्होंने। तो सही है कि मुंह चेंज किया उन्होंने, ये इसका मुंह है, ये थोड़ा चेंज किया। ये 2 नई चीज़ें इसकी आई हैं। केबल जो इसके अंदर लगेगी, इसकी यहाँ तक तार लग के, और ये इसका खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम Xbox पर आ जाते हैं। 2 फायरफॉर्म है जो मैंने खींच के फाड़ दिए। चल ठीक है, चलो। और ये Xbox 360 है, ये इसका स्टिकर है, ट्रे के ऊपर लगा होता है। ये आपको ऑन करने से पहले इसको उतार लेना बेहतर होता है। ये उतार के हम इसको इधर ही लगा जाते हैं। ये इसकी ट्रे है। सारे आगे बटन टच बटन है। ये टच बटन एजेक्ट बटन है इसका, ये टच इसका पावर बटन है, ये सारे टच बटन हैं। इसके अलावा ये इसका सिंक बटन है जो आपका रिमोट कंट्रोल के साथ सिंक करना होता है। अगर आपका रिमोट कंट्रोल नया है, इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो ये आपस नहीं, सॉरी, इसको दबाएंगे तो ये सिंक होगा आपस में। ये आगे 2 USBs आगे हैं, इसमें 2 USB पोर्ट। साइड पे ये पूरी ग्रिल है, उसके अंदर फ़ैन है, और ये आपका हार्ड ड्राइव की जगह है। चूँकि ये 4 GB वाला है, बिल्ट इन 4 GB है। यहाँ पे 250 GB की आप हार्ड ड्राइव अलग से मिलती है, वो आप लगा सकते हैं। वो लगाएंगे तो ये 250 GB का हो जाएगा। तो बेहतर है ये लें, ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, ख़ास तौर पे अगर आप JTAG वगैरह। अच्छा, ये मैं दिखा रहा हूँ कि अच्छा, एक मिनट, पीछे जो है, पीछे का हमने इसका देखना है, उसमें ये इसका पावर प्लग
यहाँ लगता है कि ऑप्टिकल इनपुट है जहाँ क्या साउंड वगैरह के लिए। HDMI यहाँ पे लगती है, जो साथ का केबल आई हुई है वो इधर लगेगी, जो USB जो साथ आती है ऑडियो वीडियो केबल के साथ आती है यहाँ पे लगती है। ये एरिया ख़ास तौर पे काइनेक्ट वो जो वायरलेस मोशन सेंसर के लिए यहाँ पे लगता है। ईथरनेट केबल इधर, 3 USB इधर हैं। इसके अलावा ये वही आपका जैसे लैपटॉप में लॉक्स होते हैं, वो यहाँ लॉक यहाँ लगा सकते हैं, लैपटॉप लॉक लोग यूज़ किया वो। अच्छा, तो कुछ चीज़ें हमने देखनी होती हैं, बस एक ही है अपने देखना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो है, नज़र आ रहा है आपको कि 30 मई 2011 का है, तो रिसेंट ही है। तो उसमें बड़ा लंबा चक्कर लोग देखते हैं कि ड्राइव कौन सी है वो, उसके अलावा मगर हम बाद में देखेंगे। साइड पर ग्रिल, सामने टच बटन वगैरह इधर में दिखाई दिया था पहले। ये फ़ैन है, इधर फ़ैन है, तो बस यही है इसमें, और ख़ास बात तो कोई नहीं है। बस ये बताना होता है कि इसमें ये जब आया था तो LT 1.9 पे था, इसको बाद में खुलवाने के बाद LT हमने इसको करवाया 2.0 पे। ज़ाहिर सी बात, जब ये खुलता है तो ये सील लगी हुई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स SSD की, ज़रा ये खुलता है तो ये सील टूट जाती है, तो ये आपकी वारंटी के साथ वॉइड हो जाती है। बस यही होता है कि LT 1.9 पे जो मेजॉरिटी गेमें नई जो आजकल आई हुई हैं, जैसे बैटमैन आर्कम सिटी है, गियर्स ऑफ वॉर 3 है, कुछ एडिशन हैं FIFA 2012 के, वो तो ये गेमें नहीं चलती, बल्कि वो एक्समैन जो है व्हाट वाज द नेम होता एक्समैन डेस्टिनी, वो गेमें भी नहीं चलती। तो LT 2.0 करवाना पड़ेगा। एक और चीज़ ये है कि इसका अब रीसेट ग्लिच या जे टैगिंग जिसे कहते हैं वो आ रहा है, और उसका मसला ये होता है कि यहाँ पे एक बड़ा पीस होता है, इतना बड़ा मदरबोर्ड के ऊपर उनको सोल्जरिंग करके एक चिप लगता है, तो उससे गड़बड़ होने के खतरा ज़्यादा होते हैं। तो LT इज़ क्वाइट सेफ के वर्जन अपग्रेड होते रहते होंगे। हर दफ़ा अपग्रेड करने पे आपको 1800 से लेके 1500 रुपये तक की चार्ज लगते हैं। तो आप जो बीच में 10-15 गेमें खेलेंगे, जो 4000 रुपये की जगह जब आप 80 रुपये की गेम खेल रहे होंगे, तो आपका पैसे उसी में निकल आते हैं सारे, और ये भी सेफ रहता है। मगर ये है कि मॉडेड पे आपने Xbox लाइव वगैरह पे नहीं जाना, बैन होने का ख़तरा बहुत होगा। जे टैग में ये होता है कि जब जे टैग हो जाएगा तो बैन शैन होने का खतरा नहीं होता। मगर देखें आगे क्या होता है। 6500 का है अभी जे टैग जो नया अभी जो आज 24 को निकला। तो बस यही बातें बताई थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मॉडिफिकेशन, ड्राइव्स बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं हिटाची ड्राइव है, कुछ कहते हैं सैमसंग है। ऐसी बात है, लेटेस्ट है तो हिटाची ड्राइव होगी, वट एवर। LT से फ्लैश हो गया, चल रहा है, बैटमैन आर्कम एसाइलम चल रही है, हर चीज़ चल रही है इसके ऊपर। तो बस वही बताना था।